Good morning, students. Next topic is type of pupa. It's a very short topic. We have already done type of egg and larva. So, pupa it is the resting and inactive stage in all homometabolous insects. Beta metabolous insect that are having the adults are different from the larval ones are. So during this stage, the insect is incapable of feeding and is quiescent ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशनल स्टेज। बेटा कि मेटामॉर्फोसिस में पहले हमारे एग लार्वा प्यूपा, इसके बाद एडल्ट स्टेज होती है। तो ये एक स्टेज के बाद ही इस स्टेज में फीडिंग नहीं कर सकते, इसी के स्टेज के बाद वो एडल्ट स्टेज आती है। तो जो हमारे लार्वा के जो करैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे किस में डिस्ट्रॉय होके मोल्टिंग होके किस में चेंज होते हैं, प्यूपा में। सो ये हमारी एक ट्रांजिशनल स्टेज है। द लार्वल करैक्टर्स आर डिस्ट्रॉयड एंड न्यू एडल्ट करैक्टर्स आर क्रिएटेड। नए एडल्ट के करैक्टर्स आ जाते हैं, लार्वा के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्यूपे। 3 मेन टाइप्स के हमारे पास प्यूपा हैं। कौन कौन से हैं? ऑप्टैक्ट। ऑप्टैक्ट इज डिवाइडेड इनटू क्राइसेलिस, टम्बलर। सेकेंड वन इज द एक्जारेट and third one is the correctate. So we are starting with first type, that is optact. Optact pupa having various appendages of the pupa like antenna, legs and wings pads are glued to the body by a secretion produced during the लास्ट लार्वल मोल्ट। बेटा जो एंटीना, लेग्स, विंग्स होते हैं वो सारे के सारे मोल्टिंग, लास्ट मोल्टिंग के टाइम पे जितना भी हमारे ग्लूड होता है एक, ठीक है, एक गम टाइप बॉडी की सिक्रीशन होती है ग्लू, उसके साथ ये सारे के सारे जुड़ जाते हैं, ठीक है। एक्सपोज सरफेस ऑफ द अपेंडेजेस आर मोर हैवीली स्क्लेरेटाइज्ड देन दोज एडजेसेंट टू बॉडी, एग्जाम्पल मॉथ, प्यूपा। और बेटा जितने जो दूर दूर होते हैं एक बाहर वाली की तरफ, जैसे विंग्स हो गए, कुछ और हो गया, जो एक्सपोज्ड होते हैं बाहर एयर के साथ कांटेक्ट में होते हैं, वो सारे के सारे हैवली स्क्लेराइज्ड हो जाते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं बाकी एज़ कम्पेयर टू द एडजेसेंट बॉडी पार्ट्स। बाकी नहीं। एग्जाम्पल की कौन सी है? मॉथ, प्यूपा। सेकेंड हमारे पास टाइप ऑफ प्यूपा है क्राइसेलिस। क्राइसेलिस बेटा ये एक नेक्ड ऑप्टैक्ट प्यूपा है बटरफ्लाई का। इट इज़ एंगुलर एंड अट्रैक्टिव कलर। बेटा इसकी एंगुलर मतलब इसकी फोल्डेड फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये बेटा इसका कलर बहुत अट्रैक्टिव होता है, गुड लुकिंग होता है। द प्यूपा इज़ अटैच्ड टू दी सबस्ट्रेटम। जो प्यूपा होता है बेटा वो अपने सबस्ट्रेटम मतलब जिस पे वो सरवाइव करता है उसके साथ, या जिससे वो खाना लेता है उसके साथ वो हुक के साथ, यू कैन लुक एट दिस डायग्राम, हुक के साथ बेटा वो अटैच होता है। एट द टर्मिनल एंड ऑफ द एब्डोमन के टर्मिनल एंड के साथ उसको हम क्या बोलते हैं? क्रीमास्टर। द मिडल पार्ट ऑफ क्राइसेलिस is attached to the substratum by 2 strong silken threads called ग्रिडल, ठीक है बेटा। और जो मिडल पार्ट होता है क्राइसेलिस का वो सबस्ट्रेटम के साथ 2 सिल्क के थ्रेड के साथ, सिल्क के धागों के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। क्राइसेलिस का किसके साथ? सबस्ट्रेटम के साथ। और उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिडल। उन धागों को क्या बोलते हैं? ग्रिडल। देन टम्बलर टाइप ऑफ प्यूपा।
It is a pupa of mosquito. We called it a tumbler. It is an object type pupa. बेटा इसकी कॉमा शेप्ड होती है बॉडी. जेरे अपेंडेजेस होते हैं वे रूडिमेंट्री होते हैं. रूडिमेंट्री मीन्स शुरू में होंगे बाद में झड़ जाएंगे. ठीक है. ब्रीथिंग एंड ट्रम्पेट्स आर प्रेजेंट इन दी सेफेलिक एंड एनल पेडल्स. तो बेटा जो ब्रीथिंग पार्ट्स हैं वो ट्रम्पेट्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होके सेफेलिक एंड और एनल. ठीक है. सिर वाले पार्ट पे या दूसरे हमारे एनल जहाँ से एक्सक्रीटा निकलता है. पेडल्स आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एब्डोमन. जो हमारे एनल पेडल्स हैं वो एब्डोमन के एंड पे होंगे. जो एब्डोमन है बेटा वो कैपेबल है जर्की मूवमेंट में. जर्क मतलब झटका देने में. ठीक है. तो जिसकी वजह से हमारे एनल पेडल्स प्रोड्यूस होते हैं. तो ये प्यूपा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है. सेकेंड टाइप ऑफ प्यूपा एक्जारेट है. इसके बहुत सारे अपेंडेजेस होते हैं. एंटीना होता है, लेग होते हैं, विंग पैड्स होते हैं. ये सारे के सारे ये नहीं बेटा ग्लूड होते बॉडी के साथ. ये सारे के सारे फ्री होते हैं. ऑल ओलिगोपॉड्स लार्वा विल टर्न इनटू एक्जारेट प्यूपा. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा ही था. ओलिगोपोड जितने भी लार्वा थे वो सारे के सारे किस में बदल जाते हैं एक्जारेट प्यूपा में. तो ये प्यूपा बहुत सारा सॉफ्ट होता है, पेल होता है. एग्जांपल है इसकी प्यूपा ऑफ हेरिनोरेसस बेटल. देन थर्ड टाइप ऑफ कॉक्रेटेट बेटा ये द प्यूपल केस इज बैरल शेप्ड. बेटा बैरल शेप्ड होता है प्यूपल का आउटर केस. स्मूथ होता है, बहुत सॉफ्ट होता है. विद नो अपरेंट अपेंडेजेस. इसमें कोई अपेंडेजेस नहीं होते. द लास्ट लार्वल स्किन इज चेंज्ड इनटू अ केस कंटेनिंग एक्जारेट प्यूपा. बेटा जो लार्वा की जो लास्ट स्किन थी वो झड़ती नहीं है. वो किस में चेंज हो जाती है? ये इस केस में. और केस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक्जारेट प्यूपा. दी हार्डन डार्क ब्राउन प्यूपल केस इज कॉल्ड प्यूपेरियम. ठीक है. तो इसकी जो डार्क ब्राउन कलर प्यूपल की आउटर केस होती है, जो केस कौन सी होती है? लार्वा की स्किन ही चेंज हो जाती है आउटर केस में. उसको हम बोलते हैं प्यूपेरियम. इसकी एग्जांपल है फ्लाई प्यूपा. क्या एग्जांपल है इसकी? फ्लाई प्यूपा. सो बेटा प्यूपल प्रोटेक्शन बेटा ये जनरल प्यूपल स्टेज लैक्स मोबिलिटी. बेटा इसमें मोबिलिटी नहीं होती है तो इसके ज़्यादा के चांसेस होते हैं वर्नेबल. ठीक है. ख़त्म होने के, डिस्ट्रॉय होने के. तो इसको एडवर्स कंडीशन से एनिमी से बचाने के लिए तो हमें प्रॉपर इसका एक प्यूपा का इनक्लोज्ड प्रोटेक्टिव कवर होता है जिसको हम कोकून बोल देते हैं. तो बेस्ड ऑन द नेचर एंड मटेरियल यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोकून्स देयर आर सेवरल टाइप्स. बेटा अलग अलग कोकून अलग अलग टाइप्स के लिए यूज़ किया जाता है. सिल्कन आपको पता ही है सिल्क बनाने के लिए. ठीक है. तो उसका कौन सा एग्जांपल है? सिल्क वॉर्म है. अर्थन कोकून है बेटा. ये मटेरियल किसके? सॉइल और सलाइवा के लिए. ये ग्राम पॉड बोरर इंसेक्ट में होता है. हेरी कोकून्स होते हैं बॉडी हेड्स के लिए, वुली बियर के. ठीक है. फ्रेसी कोकून्स होते हैं. कौन सा इसका मटेरियल यूज़ किया जाता है? फ्रास और सलाइवा यूज़ किया जाता है. वो किस इंसेक्ट कौन सा है? कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर. फाइब्रस कोकून फाइबर्स बनते हैं बेटा. इसके धागे बनते हैं. रेड पाम विवल. प्यूपेरियम बेटा जो हमारी हार्डन लास्ट स्किन होती है इसकी हार्डन स्किन यूज़ की जाती है. और इसकी एग्जांपल कौन सी है? हाउस फ्लाई. सो दिस वाज द टाइप्स ऑफ प्यूपा.